दोस्तों मैं जिनके साथ खड़ा हूँ उनका नाम ही क्रांति है, यानी रेवोल्यूशन। और मैं इनको सुन रहा था, कुछ लोग अभी बात कर रहे थे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर भी ऐसे हैं जो लद्दाख के जो असल मुद्दे हैं उनके बारे में बहुत हार्डकोर तरीके से नहीं जानते हैं। और मैं जब इनको सुन रहा था, आप पिछले साल की जो है लेह लद्दाख के पदयात्रा की जो है बात कर रहे थे, और किस तरह से चंडीगढ़ के बाद सोनम वांगचुक ने हरियाणा को स्किप कर दिया, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने थे। तो उन्होंने अपने आप को अपॉलिटिकल रखते हुए गांधी के रास्ते पे चलते हुए, अभी भी जब 24 तारीख को ये वहाँ पर हिंसा हुई है, तो गांधी की तर्ज पे जैसे 1942 में गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो चौरा चौरी की घटना के बाद जो है उन्होंने स्थगित कर दिया था, ये कहते हुए कि हमारे आंदोलन में, गांधी के आंदोलन में किसी भी हिंसा का स्थान नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी हिंसा में जो है क्या कहते हैं विश्वास नहीं करता, और जो उनकी एपेक्स बॉडी है, मैं आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बोल रहा हूँ आपसे ज़्यादा, क्योंकि इसके बारे विचार लेना चाहूँगा, क्योंकि ये लद्दाख के ही लोग हैं। जब लद्दाख एपेक्स बॉडी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे नहीं थे, उन्होंने बजाबता कहा कि हमारे बच्चे थे, मगर जो है इमोशनल बस्ट हो गया। दो जो महिलाएं वहाँ पर थी अनशन में, 35 दिन के अनशन में, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो भावनात्मक रूप से अपने आप को जो है संयमित नहीं कर पाए और हमारे जो है कहे से बाहर हो गए। ये एक लद्दाख का व्यक्ति ही कर सकता है, एक प्योर हार्टेड व्यक्ति ही इसको एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ वो हमारे ही बच्चे थे। तो अब जो है आप देख रहे हैं कि कल जो है सोनम वांगचुक के जो भाइयों को उनसे मिलाया गया है, और कल सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो है पत्नी की जो है प्ली है। अब क्या उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से? हालांकि अभी आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे हमारे संवैधानिक संस्थाएं ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट से कल क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग पहले तो ये हम लोग को सबको समझ आ ही गया है कि सरकार का क्या रवैया रहा है। जी। आपने पहले ही बात रखा कि किस तरीके से पिछले साल पद यात्रा जो कम्प्लीटली पीसफुल पद यात्रा था, उसमें भी किस तरीके से ब्रूटल डिटेंशन किया गया सोनम वांगचुक को, और उनको लद्दाख भवन के अंदर बंद रखा गया कई दिन तक और बाहर नहीं निकलने दिया। पिछले साल 15 दिन तक ये भूख हड़ताल चला था। इस साल जो भूख हड़ताल चला, ये 5वां भूख हड़ताल था इस मूवमेंट का, जो कि 6 साल से मूवमेंट चल रही है। इस मूवमेंट का 5वां भूख हड़ताल था। जब भूख हड़ताल को 14 दिन हो गए, उसके बाद जब दो प्रोटेस्टर्स, लेह एपेक्स बॉडी के 2 प्रोटेस्टर्स जब एक सीरियस तरीके से उनका हेल्थ डिटोरिएशन हो गया, उनको एडमिट करना पड़ा, तब ये गुस्सा भड़का युवा में और उन्होंने बीजेपी के दफ्तर को आग लगाया। हम लोग जानते हैं कि कल सोनम के भाई ने और साथ ही साथ उनके लॉयर ने उनसे मुलाकात करी जोधपुर प्रिजन के अंदर, और सोनम की वाइफ ने भी एक प्ली डाला है उनके ऊपर जो NSA लगाया है। लेकिन हमारा कोई उम्मीद नहीं है अब भारत सरकार से, और ना ही हम लोग ये कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरीके से कुछ भी निकलेगा। हम लोग ये जानते हैं कि ये इतना पीसफुल, इतना गांधीयन तरीका अगर नहीं काम कर रहा है, और लद्दाख का मूवमेंट भी ये जानता है। हम लोग आज सिर्फ इसी कारण हम लोग सिर्फ आज सोनम वांगचुक के सॉलिडारिटी में नहीं, पूरा जो लद्दाखी मूवमेंट है, जो यूथ है, जिस यूथ ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, जिस यूथ को वहाँ पे डिटेंशन में रखा गया है, 80 से ज़्यादा लोगों को डिटेंशन में रखा गया है, उसकी सॉलिडारिटी में इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ सोनम वांगचुक की सॉलिडारिटी में नहीं। तो सोनम वांगचुक को चाहे रिहाई मिले ना मिले, हम लोग यही डिमांड करते हैं कि रिहाई मिले, पर अगर रिहाई ना भी मिले तो हम लोग जानते हैं कि ये मूवमेंट यहाँ नहीं रुकेगा। ये मूवमेंट पिछले 6 सालों से चल रहा है और ये आगे चलेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक लद्दाख के अंदर जो 4 डिमांडें हैं कि पहला वहाँ पे 6 शेड्यूल इंप्लीमेंट हो, दूसरा स्टेटहुड इंप्लीमेंट हो, तीसरा एक एक्स्ट्रा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, एक लोकसभा की सीट हो, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट और एक लेह डिस्ट्रिक्ट के लिए, और चौथा वहाँ पे एक जॉब कमीशन हो और उसमें रिजर्वेशन हो लोकल यूथ के लिए। जब तक ये नहीं होगा, ये मूवमेंट यहाँ नहीं रुकने वाली है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले 5 साल से बिना ट्रायल के जो उमर खालिद और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग जो अभी तक जो है क्या कहते हैं जेलों में पड़े हुए सड़ रहे हैं, ऐसे में क्या हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सोनम वांगचुक के मामले में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला? जैसे आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी को जो है मतलब किस तरह से जो है उस समय के जो CGI थे, कितने जो है फटाफट उनको जो है मतलब बेल दी गई।
और सोनम वांगचुक जैसे लोग जो एजुकेशनल हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनोवेटर हैं और शिक्षक हैं, पर्यावरणविद हैं। आज जो मतलब बताया जाता है कि लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो हमारे ग्लेशियर है जो हिमालय की पर्वतों पे है, वास्तव में ये हम पूरे भारत के लिए और कम से कम नॉर्थ इंडिया के लिए तो पानी की टंकी है, वाटर टैंक है। यदि कल ये ग्लेशियर नहीं रहे तो ये ज़रूर है कि लद्दाख जो है सबसे पहले उसका शिकार होगा, मगर बचेंगे हम भी नहीं। तो ये जो मतलब जिस तरह से अभी जो मतलब विच हंट किया जा रहा है, यदि सहमति है तो आप हमारे हीरो हैं, ठीक है ना, और डिसएग्रीमेंट है तो आप एंटी नेशनल हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप CIA के एजेंट हैं, आप डीप स्टेट के एजेंट हैं। तो ये जो डिफेम करने का, और हम जिस तरह से देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो IT सेल है और किस तरह से जो मैनिपुलेटेड वीडियोस को शेयर करके सोनम वांगचुक की इमेज को मतलब टार्निश करने की कोशिश करते हैं, इसको आप कैसे देखते हो? भारत सरकार ने अपना रवैया क्लियर कर दिया है पहले से। भारत सरकार का अगर रवैया ये होता कि अगर कोई पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको प्रोटेस्ट करने दे, अगर उसका सिर्फ रवैया ये होता कि सिर्फ जो असल में टेररिस्ट लोग हैं या असल में वो लोग हैं जो कि फंडामेंटलिस्ट हैं, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, या फिर वो लोग हैं जिनका फॉरेन फंडिंग आ रहा है, उनको जेल के अंदर डालेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये क्लियर हो गया है इस चीज़ से। ये इतना पीसफुल जो प्रोटेस्ट था, एक गांधीयन प्रोटेस्टर को जब उन्होंने जेल के अंदर डाला तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ जो ट्रम्प्ड अप चार्जेस हैं, CBI ने अपना जो इंक्वायरी किया है सोनम वांगचुक के हियाल इंस्टीट्यूट के अंदर, उन्होंने अपना ट्रम्प्ड अप चार्जेस वहाँ पे दिखाए हैं कि किस तरीके से एक अमेरिका से फंडिंग आया, और फंडिंग आया फूड सॉवरेंटी के रिसर्च के लिए। एक फूड सॉवरेंटी के रिसर्च के ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा केस फ्रेम कर दिया है कि इंडिया का सॉवरेंटी कैसे पढ़ सकते हैं, एक सॉवरेन नेशन का सॉवरेंटी के ऊपर स्टडी कैसे कर सकते हैं। इतनी स्टडीज़ हमारे पास में हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में जो हुआ था 1960s में, वो ऐसी ही एक रिसर्च की बदौलत था जो कि अमेरिका ने फंड किया था, जिसके बाद ये नतीजा निकला कि हम लोग ने अपना फूड सिक्योरिटी स्टडी किया और यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन ला पाए। तो हम लोग देखते हैं कि अगर सरकार का ये रवैया होता असल में, तो फिर इस तरीके के ट्रम्प्ड अप चार्जेस नहीं होते। CBI ने जिस तरीके का अभी अपने फूड सिक्योरिटी, इतना छोटा छोटा मुद्दों को आउट ऑफ डिमेंशन लाया जा रहा है। NIA कुछ बोल रहा है। BJP का जो MP है लद्दाख से, उसने भी यही बात दोहराई है कि सोनम को बाहर से फंडिंग, कभी चीन से फंडिंग, कभी अमेरिका से फंडिंग, साउथ एशिया के तमाम देशों का नाम नहीं दिया गया है कि नेपाली प्रोटेस्टर्स हैं या बांग्लादेशी प्रोटेस्टर्स हैं, इस तरीके से। तो हम लोग ये देखते हैं कि रवैया क्लियर है कि ये जिस तरीके से हम लोग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इंडिया के अंदर डिटोरिएशन देखते हैं, वो सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है अभी जो लेफ्टिस्ट थे, जो कि मार्क्सिस्ट थे या फिर जो कि कम्युनिस्ट थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम तक सीमित नहीं रहेगा। जो एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं और जो सोनम वांगचुक की तरह जो पीसफुल गांधीयन लोग थे, उन तक भी ये पहुंच गया है। उनके भी डेमोक्रेटिक राइट्स पे अब हनन पहुंच रहा है। तो इसका हम लोग को हमको आइडिया होना चाहिए, और इस वजह से ज़रूरी है कि जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है इंडिया का, वो बाकी पूरे डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ और प्रोग्रेसिव मूवमेंट के साथ जुड़े। अच्छा क्रांति, आपको पता होगा कि लद्दाख के एक क्षेत्र में 13,000 गीगाबाइट का एक सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन वहाँ पे हो रहा है, और जिसके कारण जो वहाँ पर जो बताया जाता है कि पूरे भारत में नहीं, पूरे जो है दुनिया में जो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का पश्मीना जो है वो लद्दाख के उन क्षेत्रों से आता है। और वो जहाँ पर वो सोलर प्लांट जो लग रहा है वो एक्चुअली जो है उन सारे जो जानवर हैं उनका चारागाह है। तो चारागाह जा रहा है, जिसकी वजह से इतने सारे आदिवासी लोगों का रोजगार जा रहा है, उनकी रोजी रोटी पर बनाई है। और साथ में ये बताया जाता है कि लद्दाख के क्षेत्र में जो रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है। तो क्या ऐसा तो नहीं 6 शेड्यूल, क्योंकि इतना सख्त प्रावधान है जिसके अंदर ट्राइबल कम्युनिटी को न्यायालय तक बनाने की अनुमति है, और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को बिना उनकी सहमति के, बिना उनके एग्रीमेंट के कोई भी बाहर का व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने की खुली छूट देने के लिए ये 6 शेड्यूल नहीं देना चाहते? बिल्कुल, यही कारण है। भारत का सरकार जो बोलता है कि चौथी हमने सबसे बड़ा GDP बना लिया है, ये चौथी सबसे बड़ी GDP इसी के कमर में बनाई गई है। हमारे जो तमाम जनता है, हमारे रिसोर्सेज है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसको तोड़ के ये चौथी बड़ी GDP बनाई गई है। सालों से कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस भी और BJP सरकार दोनों ही इसी तरीके से काम करते आए हैं, हमें जानते हैं हम लोग। लद्दाख के अंदर पर्वतों को बेचा गया, चांगथांग
चांगथांग प्लेट्यू के अंदर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जो ज़मीन है वो चाइनीज़ मिलिट्री के कब्जे के अंदर है। आज लद्दाख के अंदर जो नदियां हैं, संस्कार रिवर है और इंडस रिवर है, इसको ऑलरेडी बांध बनाए गए हैं 1947 से DVA के तहत, डेनिस वैली अथॉरिटी जो कि अमेरिकी कंपनी है। कभी फंड वर्ल्ड बैंक से आता है, कभी फंड एशिया डेवलपमेंट बैंक से आता है, कभी फंड डायरेक्टली अमेरिका से आता है। इन फॉरेन कंपनियों को टेंडर दिया जाता है और यही जो लूट है रिसोर्सेज का, इसको तेज करने के लिए सरकार ने ये किया कि जम्मू कश्मीर जो उसका स्टेट था उसको 2 भागों में बांट दिया। इसी के तुरंत पहले हम जानते हैं कि लिथियम की खोज हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम की खोज हुई और पिछले साल रिपोर्ट आ रहा है कि किस तरीके से ड्रोन्स के थ्रू लद्दाख के ऊपर ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि कहाँ पे मिनरल खोदने का, कि कहाँ पे हम लोग मिनरल खोद सकते हैं। जो आपने सोलर प्लांट बनाने का बात किया, वो सोलर प्लांट चांगथांग जो ईस्टर्न लद्दाख है उस प्लेट्यू के अंदर बनाया जा रहा है। लद्दाख की सबसे बड़ी ट्राइब झांगपा ट्राइब यहाँ पे रहती है। झांगपा एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है जो कि सीजनली माइग्रेट करती है ईस्ट लद्दाख और वेस्ट लद्दाख के बीच में विंटर्स और समर्स में। ये ट्राइब, अगर हम लोग इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ना भी समझें, अगर हम लोग ये कॉलोनियल माइंडसेट ना रखें कि ये हमारे लिए क्या जनरेट कर रहे हैं, अगर इनका सिर्फ जीने का तरीका, इनका पर्यावरण के साथ क्या ताल्लुक है, अगर उसको देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से इनका जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है इस तरीके के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बाद। ना तो ये एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, पूरा साल एक जगह पे रहने की वजह से इनके मवेशी मर जाते हैं, एक जगह पे रहने की वजह से इनका पूरा इकोनॉमिक जो स्थिति था वो पूरा ख़राब है। लद्दाख के अंदर ज़्यादातर लोग या तो खेती या तो ज़मीनहीन किसान है या तो छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन है और सिर्फ साल की कुछ समय ज़मीन के ऊपर खेती कर पाते हैं। इस वजह से जब ज़मीन उनसे लूटी जाती है या पर्वत उनसे लूटे जाते हैं तब इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे पैदा होता है। इसी वजह से लोगों के अंदर इतना आक्रोश है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेल करने के अगेंस्ट। तो यही कारण है कि भारत सरकार यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट रवैया अपना रही है 6 शेड्यूल देने के अगेंस्ट। भले ही भारत सरकार ने और बीजेपी ने खुद अपने मैनिफेस्टो में बोला था एक समय पे कि हम लोग 6 शेड्यूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ यही कारण है कि ताकि अमेरिकी कंपनियों को, चाइनीज़ कंपनियों को और अडानी अंबानी को ये ज़मीन दे दी जाए। और क्योंकि भारत सरकार उनको ये ज़मीन देना चाहती है कि आज वो नहीं देना चाहती 6 शेड्यूल वहाँ के लोगों को और अपने ही जो वादे से मुकर रही है। थैंक यू। अभी हमने बात करी, ये क्रांति थे, युवा हैं और इनके हमने क्रांतिकारी विचारों को सुना। तो दोस्तों, लद्दाख के जो मसले हैं और मुद्दे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसके लिए आपको थोड़ा ठहर के, थोड़ा बैठ के अध्ययन करना पड़ेगा, तब आप समझेंगे कि लद्दाख किस मुश्किलों से गुजर रहा है। और इस मुश्किल में लद्दाख की लड़ाई सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं है, पूरे भारत को जो है आज लद्दाख के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि लद्दाख जो है एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लेस है जहाँ पे हमारे दो दुश्मन देश की सीमाएं लगती हैं। तो हमेशा की तरह कैमरे की आंखों के सामने से मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे पे सहयोग कर रहे हैं मुझे अनिल दुखारे, और प्रतिरोध की भूमि जंतर मंतर से इस समय मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। कवरेज अच्छी लगी हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। लगे कि ये बात दूर दूर तक जाए तो शेयर करके पहुँचा भी दीजिएगा। और आप तालियां या गालियां जिस भी तरह से आप जो भी लिखना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख भी डालिएगा, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो अब थोड़ा सा विदा लेते हैं, आप सभी का जो है दिन शुभ हो। हरे कृष्ण।